वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा चैप्टर हम लोग का होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। हम लोग आर डी शर्मा का कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे। वो बुक मेरे पास है, तो आप लोग प्लीज अपना बुक भी रख लीजिए, आर डी शर्मा। और चलिए देखते हैं। कोई बुक आप बना सकते हैं इजीली। चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देख लिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारा चैप्टर को देख लिए। लास्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। कहने का मतलब लास्ट क्या, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो है लास्ट चैप्टर होता है। देखिए कुछ डेफिनेशन से हम लोग शुरू करेंगे। कुछ डेफिनेशन से देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होता है? कहता है द इक्वेशंस कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। द इक्वेशन containing trigonometric functions trigonometric functions of unknown angles of unknown angles of unknown angles are known as trigonometric equations। कहने का मतलब है कि द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ऐसे ऐसा इक्वेशन जिसमें फंक्शन किसका हो? ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन हो। किसका फंक्शन हो? ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन हो ऑफ अननोन एंगल्स का, राइट। इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिखा हमारी इक्वेशन है, तो cos x का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/2। बिल्कुल ये इक्वेशन है कि नहीं बताइए? इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू में कुछ है, राइट। यानी ये इक्वेशन कौन सा है? ट्रिमेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन है, इसीलिए इसको ट्रिमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं, राइट। और भी देख लीजिए, जैसे sin x इक्वल्स टू 1 ले लीजिए, ये भी ट्रिमेट्रिक इक्वेशन है। tan x इक्वल्स टू √3 ले लीजिए, राइट। ये सब क्या है? ट्रिमेट्रिक इक्वेशंस है, राइट। कोई दिक्कत? अच्छा, ये ट्रिमेट्रिक इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे, हेडिंग क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, राइट। ध्यान से देखिएगा। कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ए सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन is the value of the unknown angle that satisfy satisfies satisfies the equation। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सॉल्यूशन जो होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, क्या सॉल्यूशन जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या होगा? वो वैल्यू होगा। भाई कौन सी वैल्यू होगा? अननोन एंगल का। जो अननोन एंगल है उसका वैल्यू होगा। वो जो वैल्यू होगा वो सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है? साइन एक्स इक्वल्स टू 1, राइट। साइन एक्स इक्वल टू क्या है? 1 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन 1 कहाँ पे होता है? साइन 90 डिग्री पे। कहाँ होगा?
साइन 90 डिग्री पे, यानी जो एंगल है वो क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी ये जो 90 डिग्री है इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, यही उसका क्या है, सॉल्यूशन, क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। और भी बहुत जगह ये हो सकता है, जैसे और भी मान लीजिए मैंने लिखा साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, राइट। अब जानते हैं कि x का वैल्यू अगर पाई/6 हो जाए, तो अगर 5 पाई/6 हो जाए तो ये सब वैल्यू पे साइन एक्स का साइन पाई/6 1/2 हो जाएगा, साइन 5 पाई/6 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये सारा जो वैल्यूज हो गया, ये सारा जो वैल्यू हो गया, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, राइट। कोई दिक्कत, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, राइट। देख समझ में आया, आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। देखिए, मीनिंग ऑफ सॉल्विंग दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, राइट। मीनिंग ऑफ सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे उसका सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, राइट। ध्यान से देखिएगा। सॉल्विंग एन इक्वेशन, सॉल्विंग एन इक्वेशन means to find, mean to find the set of all values of the values of the unknown angle, unknown angle which satisfy the given equation, which satisfy the given equation, the given equation, right। कहता है सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स, भाई सॉल्व जो करेंगे इक्वेशन, इसका मतलब होता है टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करेंगे, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल, जो अननोन एंगल है उसका जितना भी वैल्यूज है उसका सेट, है ना, इसका अननोन एंगल का, जो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, किसको सेटिस्फाई करेगा, गिवन इक्वेशन में। तो यही इसका मीनिंग होता है सॉल्यूशन किसका, किसी भी इक्वेशन का, राइट। जैसे मैंने लिखा, एक इक्वेशन है हमारे पास, एग्जांपल के लिए देखिए, इक्वेशन है 2 cos x + 1, 2 cos x + 1 इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ से आप देखिएगा तो cos x का वैल्यू आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, -1/2। तो cos x यानी cos कहाँ कहाँ पे -1/2 होगा, राइट। तो इसको अगर आप देखिएगा तो x इक्वल्स टू 2π/3 है, x इक्वल्स टू 4π/3 है, ये सब बहुत सारा वैल्यूज होगा जिसपे cos x -1/2 होगा। तो यही इसका सॉल्यूशन सेट है, यानी सेट ऑफ वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। समझ में आया बच्चों। अच्छा, एक नोट की बात है क्या, as we know that as we know that trigonometric functions are periodic, are periodic, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होता है, पीरियडिक होता है, कोई दिक्कत।
Trigonometric functions are periodic. Therefore, if a trigonometric equation has had solution, it will have infinitely many solutions. मतलब वो कहता है कि यदि आप तो जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है। क्या होता है? पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक होता है तो बहुत सारा ऐसा पीरियड है जहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का वैल्यू सेम आ जाएगा, राइट। इसका मतलब उसके पास सोल्यूशन है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन उसके पास होगा। सही है। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, x इक्वल्स टू 2π/3 है, कितना है, या 2π प्लस माइनस 2π/3 ले लीजिए, राइट, या 4π प्लस माइनस 2π/3। ऐसा बहुत सारा पॉइंट है ना। आर सॉल्यूशंस ऑफ 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, राइट। अच्छा, ये सारा जो कंसेप्ट देख रहे हैं आप, 2π/3, 2π प्लस माइनस 2π/3, इन सभी को मर्ज करें तो मर्ज करके हम एक जनरल फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं कि x जो है वो 2n प्लस माइनस 2π/3 के कंसेप्ट पे आएगा। बात सही है? बोलिए। यानी अगर n की जगह 1 रखें तो कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद बोलिए, ये आएगा ना, डालते जाइए वैल्यू आते जाएगा। समझ में आया बाबू? इसका मतलब है, हाँ, जो एन इंटीजर, एन क्या है, जो जीरो भी रख सकते हैं, तभी तो 2π/3 आएगा, राइट। कोई दिक्कत? यानी इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये रख सकते हैं। यानी x अगर cos x का वैल्यू अगर -π1/2 है, तो आप यहाँ पर इन सारे में इंटीजर्स डालते जाइए, उस सारा पॉइंट जो आएगा उसी पर cos x का वैल्यू -1/2 होगा, राइट। समझ में आया आपको? बोलिए। अच्छा, ये जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाए हैं, इसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, सही बात है, कोई दिक्कत? जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, राइट। देखिएगा ध्यान से और आगे बढ़े। देखिए, तो हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं जनरल सॉल्यूशन का, राइट। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्या है डेफिनेशन, कहता है ए सॉल्यूशन जनरलाइज्ड, ए सॉल्यूशन generalized, right, by
A solution generalized means of means of periodicity is known as general solution. जनरल सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कैसे जनरलाइज होता है, पीरियडिकली, है ना, इसी को क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। सही बात है। चलिए अब हम क्या देखेंगे, जनरल सॉल्यूशन ही देखेंगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, पहला थ्योरम वन करके है। इस सेक्शन में हम लोग तीन सॉल्यूशन देखेंगे, कौन कौन देखेंगे, साइन एक्स इक्वल्स टू 0, कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 और tan एक्स इक्वल्स टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। और cot एक्स भी है 4। ठीक है, पहला हम लोग देखने जा रहे हैं थ्योरम वन, जिसको कहो प्रूव दैट, कहता है प्रूव दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय x इक्वल्स टू n पाई। sin x इक्वल्स टू 0 का क्या जनरल सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू n पाई होता है। क्या होता है, n पाई। मतलब इतना आप याद रखिए, क्या याद रखिए कि जब भी आपको इक्वेशन दिखा, प्रूफ की जरूरत नहीं है, sin x इक्वल्स टू क्या है, 0। क्या है, sin x इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, n पाई होगा। क्या होगा, n पाई होगा। n पाई का मतलब n क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, एग्जाम्पल, साइन कहाँ कहाँ पे 0 होता है, ध्यान से देखिए, हम लोग इंटीजर डाल 0 डालिए, आई n के जगह क्या लीजिए, वो 0 1 ऐसे लेते जाइए, तो नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो साइन पहले कहाँ पे हो जाएगा, 0 पे, यानी x की वैल्यू कितना, 0 पे साइन 0 हो जाएगा, राइट। फिर डालिए 1, पाई पे 0 हो जाएगा। फिर डालिए 2, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई पे 0। फिर 3 पाई पे होगा, यानी जितना भी पाई का मल्टीपल है, 0 से लेकर पाई का मल्टीपल है, उस सब पे साइन x क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत, समझ में आया। चलो, हाँ? देखिए, तो साइन का वैल्यू निगेटिव ले या पॉजिटिव इंटीजर ले, हर जगह 0 आएगा। कब, एन पाई का ये जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ पे होगा, एन पाई, एक्स इक्वल्स टू एन पाई। कोई दिक्कत। दूसरा थ्योरम है आपका, ध्यान रखिए, टेन एक्स क्या है, टेन एक्स इक्वल्स टू 0, तो इसका भी होगा एक्स इक्वल्स टू एन पाई। क्या होगा, इक्वल्स टू एन पाई, इसका भी याद रखिए, ठीक है। और एन क्या होगा, इंटीजर, क्या होगा, राइट। ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या कहा कि अगर आप टेन एक्स को 0 लेना चाहते हैं, तो एन का वैल्यू इंटीजर लेते जाइए, और आपका यानी साइन और टेन जो हो गया, साइन और टेन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, साइन और टेन का जनरल सॉल्यूशन हो गया एन पाई, क्या, एक्स इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको मिटाएं। अगला है तीसरा। तीसरा क्या है, अगर आपके पास cos x इक्वल्स टू 0 है, क्या है, cos x इक्वल्स टू 0, तो x का जो वैल्यू होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। सही बात है, यानी cos x 0 कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे होता है। सेम किसके साथ होता है, cot x के साथ। किसके साथ, cot x अगर 0 है, तो भी x इक्वल्स टू कितना होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2।
जहाँ पे n क्या है, इंटीजर को बिलोंग करेगा। सही बात है। चल ध्यान से देखिए, नोट करके क्या पॉइंट है, दिमाग में एक प्रश्न आता है, इसी प्रश्न का जवाब है, क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई सिंस सेक एक्स का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, 1, राइट। या इसी के वैल्यू हो सकता है सेक एक्स का वैल्यू कितना, लेस देन इक्वल टू -1। सही बात है। इसीलिए सेक एक्स इक्वल्स टू 0 डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। उसी प्रकार सिमिलरली कॉसेक एक्स के लिए होता है, सिमिलरली और कॉसेक एक्स इक्वल्स टू 0, इसके लिए भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। सही है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, कहता है साइन 2x इक्वल्स टू कितना है, 0। आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए, क्या निकालिए, जनरल सॉल्यूशन निकालिए। अच्छा, जो भी एंगल है, एंगल का वैल्यू क्या होगा, और एन पाई होगा, यानी x जो होगा वो n पाई बाई 2 के मल्टीपल में अगर होगा तो क्या होगा, उसके वैल्यू साइन 2x का वैल्यू 0 होगा, राइट। कोई दिक्कत। अब मान लीजिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, cos 3x है, क्या है, cos 3x बराबर 0, राइट। तो हम जानते हैं 3x का वैल्यू क्या होगा, बताइए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, राइट। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 6। इस कंसेप्ट में cos 3x हमेशा जनरल सोल्यूशन नहीं आया, ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन, क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। इस पे हमेशा cos क्या होगा, cos 3x 0 होगा। सही बात है। चल चल, इसको मिटा दे, देखिए अभी तो हम लोग देखे थे जीरो एंगल के लिए, है ना, जब सॉरी साइन साइन कॉस टेन कॉट ये सब क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। अब हम लोग देखेंगे अगर इक्वल्स टू में कोई वैल्यू हो तो क्या होगा, देखिएगा। अगला थ्योरम है, कहता है प्रूव दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल्स टू sin अल्फा इज गिवन बाय। अच्छा, अगला क्या है, अगर sin x इक्वल्स टू क्या हो, sin अल्फा हो, क्या हो, sin अल्फा, तो x का वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखिए, n पाई, देखो, प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, और n बिलोंग्स टू z। ये याद रखिएगा, क्या, इसको याद रखना है कि अगर x sin x इक्वल टू अब क्या है, जीरो नहीं है, यानी है जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, x का वैल्यू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। अगर n निगेटिव होगा, सॉरी n अगर ऑड हो, n अगर ऑड हो और n अगर इवन हो, क्या हो, इवन हो, यानी पावर टर्म्स, राइट। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल आते जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर 1 लीजिए तो यहाँ पे क्या हो गया, पाई प्लस -1, है ना, क्या होगा, यानी -1 प्लस पाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, उसी प्रकार अगला है, अगर मान लीजिए इसी को उल्टा कर दे, cosec x इक्वल्स टू cosec अल्फा, क्या, अल्फा, तो सेम इसका भी जनरल सोल्यूशन यही होता है, ठीक है ना। x इक्वल्स टू क्या होगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, राइट। कोई दिक्कत। अगला, अगर cos x इक्वल्स टू cos अल्फा है, cos x इक्वल्स टू
कॉस अल्फा है, तो याद रखिएगा x जो होता है वो आपका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, इसको याद रखना, ठीक है। और हम जानते हैं कि कॉसेक एक्स बराबर 1/sec एक्स होता है, तो sec एक्स बराबर sec अल्फा अगर हो तो इसके लिए भी सेम वैल्यू होगा, कौन, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्या है, tan x इक्वल्स टू tan अल्फा, क्या है, tan x इक्वल्स टू tan अल्फा। tan x इक्वल्स टू tan अल्फा के लिए हमारे पास कंसेप्ट क्या होगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, ये अगर है तो n इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीजर, कंसेप्ट पे काम चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, अब हम लोग एल्गोरिदम देखेंगे कैसे सॉल्यूशन करते हैं, है ना। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, इसके कुछ स्टेप्स है उसको देखते हैं। स्टेप वन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन बिटवीन 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में इसका वैल्यू पहले निकाल ले, राइट, या और -पाई एंड पाई, इसके बीच में वैल्यू निकाल ले, सही है, कोई दिक्कत। जो इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन, राइट। सही है। स्टेप 2 में कहता है इफ द सॉल्यूशन, अच्छा, इफ द इक्वेशन अगर इक्वेशन साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा आ जाए, क्या आ जाए, साइन अल्फा, तो अब एक्स इक्वल्स टू फटाक से एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा लिख दीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगर कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाए, कॉस अल्फा आ जाए, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, एन पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर टेन एक्स इक्वल्स टू टेन अल्फा आ जाए, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा। इस फॉर्मूला को लगाइए और काम आसान कीजिए, ठीक है, सही है। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग, क्या है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में कहता है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2, राइट, साइन एक्स √3/2। अच्छा, हम जानते हैं कि साइन एक्स इक्वल्स टू, पहले 0 से 2 पाई के बीच में हम जानते हैं √3/2 किसके लिए होता है, साइन 60 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, 1/2 साइन 60, यानी साइन पाई/3, राइट। तो साइन अल्फा आ गया, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो, यहाँ से एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा, और अल्फा का जगह कितना है, पाई/3, कितना है, पाई/3, यही आपका सॉल्यूशन होगा, एन बिलोंग्स टू जेड, समझ में आया। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब जनरल सोल्यूशन देखने जाते हैं, किस फॉर्म का, जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म
फर्स्ट देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर। तीसरा tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। सही है, ध्यान से देखिए तीनों के लिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। चलिए इसके लिए भी होगा क्या x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर। तीनों के लिए सेम। सही है। चलिए अब हम लोग फॉर्म देखते हैं। देखिए ट्रिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ट्रिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कौन सा फॉर्म है ध्यान से देखिए। a cos x प्लस b sin x equals to c where a comma b comma c belongs to r real number such that इस प्रकार की मॉडुलस c का जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, इस फॉर्म का। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, टू सॉल्व दिस इक्वेशन, to solve this equation first we have to reduce this equation in the form cos x equals to cos अल्फा के फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। और या sin x इक्वल्स टू sin अल्फा के फॉर्म में। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा एल्गोरिथम। क्या है एल्गोरिथम स्टेप 1 देखिए कहता है ऑब्टेन द इक्वेशन। आपके पास जो इक्वेशन है उसको ऑब्टेन कर लीजिए। a cos x प्लस b sin x इक्वल्स टू c, इसको ऑब्टेन कर लेंगे। दूसरा पुट, हम लोग पुट क्या करेंगे ध्यान से देखिए। a इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे r cos अल्फा एंड b इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे r sin अल्फा। सही है, जहाँ पे r जो होगा वो अंडर रूट क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एंड tan अल्फा बराबर क्या होगा b बाई ए। मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू जो होगा tan इनवर्स b बाई ए होगा। सही है, चलिए फिर कहता है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन इन स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 2 में जो है ये सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में। ठीक है ना, तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। इक्वेशन रिड्यूसेस टू राइट r cos x माइनस अल्फा इक्वल्स टू c। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं क्या
कि कॉस एक्स माइनस अल्फा जो होगा वो सी बाई आर होगा, और सी बाई आर को हम लोग मान लीजिए कॉस बीटा मान लीजिए, है ना। कॉस क्या मान लेंगे, बीटा। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस अल्फा, और वैल्यू निकल आएगा। सही है, समझ में आया। चलिए, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हो गया कंप्लीट। इसको सॉल्यूशन कीजिए, कोई दिक्कत हो डाउट पूछिए। थैंक यू सो मच।